दक्षिण भारत का आसमान एक बार फिर भारी हो चुका है। हवा में डर की नमी है और समुद्र की लहरों में बेचैनी। चक्रवात दितवा, जिसका नाम जितना शांत लगता है उतना ही गंभीर, उसका असर आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। पिछले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान ने धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। इसकी रफ्तार भले ही सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, लेकिन यही धीमी चाल इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि धीमे बढ़ते तूफान ज्यादा देर तक तट के पास मंडराते हैं और तबाही भी ज्यादा गहरी छोड़ जाते हैं। शनिवार देर रात मौसम विभाग ने इसकी स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया। दितवा अब तमिलनाडु के तट से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है। वेदारण्यम, पुडुचेरी, कराईकल, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, इन सभी जिलों में अलर्ट का स्तर रेड कर दिया गया है। आसमान पहले ही खुल चुका है और बारिश की धार ऐसी है मानो समुद्र खुद जमीन पर उतर आया हो। तूफान की हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं। ये बहुत गंभीर श्रेणी का साइक्लोन नहीं है, लेकिन इसकी मौजूदगी तट के इतने करीब इसे बेहद खतरनाक बनाती है। खेतों में खड़ी फसलें सीधी चोट झेल रही हैं और कई जगहों पर पानी भरने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि शाम तक समुद्र का जलस्तर आधा मीटर से 1 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, यानी तटीय गांव के लिए ये रात काफी भारी साबित हो सकती है। राज्य सरकारें हर मोर्चे पर तैयार हैं। तमिलनाडु में 28 डिजास्टर रिस्पांस टीम तैनात है। 6000 से ज्यादा राहत शिविर तैयार रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है और लगातार हालात की निगरानी भी की जा रही है। चेन्नई एयरपोर्ट ने पहले ही कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। रविवार को भी उड़ानों में बड़ा असर देखने को मिलेगा। रेलवे ने भी एक विशेष वॉर रूम बनाया है ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रैक और ढांचे की मरम्मत तुरंत हो सके। लेकिन इस तूफान का सबसे दर्दनाक असर भारत नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश श्रीलंका ने झेला है। पिछले कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश ने वहां विनाश की एक भयावह तस्वीर खींची है। कम से कम 153 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और करीब 200 लोग अब भी लापता हैं। यहाँ से उठी ये बारिश ही दितवा को ताकत देकर भारत की ओर धकेल रही है। भारत के तटीय इलाकों में भी निराशा और चिंता का माहौल है। गांव खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई है। परिवार अपने घरों के दरवाजे पर रेत की बोरियां जमा कर रहे हैं। लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, जरूरी सामान संभाल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि तूफान जल्दी गुजर जाए। तूफान दितवा का असर सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी तक सीमित नहीं है। केरल में भी मध्यम से तेज बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और तेलंगाना में रविवार को मौसम अचानक बिगड़ सकता है। दक्षिण भारत के कई राज्य इस समय एक संयुक्त चुनौती का सामना कर रहे हैं और हर राज्य प्रशासन तैयारियों को मजबूत कर रहा है। दितवा का लैंडफॉल आज यानी 30 नवंबर की शाम तक होने का अनुमान है। सवाल ये नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं, सवाल ये है कि इसकी मार कितनी गहरी होगी और हम उससे कितनी मजबूती से उभर पाएंगे। तटीय इलाकों के लोगों के लिए ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये उनकी रातों की नींद, उनकी जमीन, उनका घर, उनकी जिंदगी है। और आज पूरा दक्षिण भारत एक ही प्रार्थना कर रहा है, दितवा जल्दी गुजर जाए और सब कुशल रहे।